हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं जॉन डन की अगली पोएम। ये काफ़ी स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल पोएम है। ओरिजिनली इसका टाइटल इस तरह से लिखते हैं, द एक्सटेसी, बट जो हम ग्रामेटिकली लिखते हैं दैट इज लाइक दिस, और जिसका मतलब होता है परमानंद, ब्लिस, ब्लिसफुल जो सिचुएशन होती है उसके बारे में कह सकते हैं एक्सटेसी। बट यहाँ पर इस पोएम का मतलब है कि जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी की जो हाइट है, जिसमें इंसान एकदम अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता है, धन्य महसूस करता है कि अब उसे अब कुछ चाहिए ही नहीं, या अपने हिंदू धर्म के हिसाब से सोचें तो मोक्ष की प्राप्ति टाइप जिसको हो गई हो, वो मतलब है यहाँ पे एक्सटेसी का। मिडिल एजेस में मैंने जैसे कि आपको बताया, मिस्टिकल स्टेट एक ऐसी मिस्टीरियस और मिस्टिकल स्टेट है जिसमें इंसान परमानंद को प्राप्त कर जाता है। उसकी सोल की बॉडी को छोड़ करके चली जाती है, और बैकुंठ स्वर्ग जो भी है, एक मतलब कॉन्सेप्ट्स या रियलिटी जो भी हो, धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, वहाँ इंसान पहुँच जाता है और भूल जाता है, अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है। और डन ने यहाँ पर जो पैशनेट सिचुएशन है उसको एक रिलीजियस वन में कन्वर्ट कर दिया है। पोएम उन्होंने कंपोज की थी 1595-1601 के बीच में, और जैसा कि लगभग सभी पोएम थी वैसे ही इस पोएम को भी पोस्टमली पब्लिश किया गया था 1633 में। प्लेटनिक लव की बात की है, जो कि इट इज हायर देन सेंसुअल लव। तो देखते हैं। आप समझिए कि एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों बैठे हुए हैं, एक नदी के तट पर बैठे हुए हैं दोनों, और किस सिचुएशन में बैठे हैं, उसी एक्सटेसी में बैठे हुए हैं, परमानंद की अवस्था में बैठे हुए हैं। तो कहने हैं कि वेयर लाइक अ पिलो ऑन ए बेड, जिस तरह से बिस्तर पर एक पिलो रख दी जाए, तकिया रख दी जाए, और नदी का जो किनारा है वो इस तरह से, प्रेग्नेंट का मतलब क्या है कि नदी का जो तट है वो एकदम से उभरा हुआ है, स्वोलन है। जैसे गर्भावस्था में महिलाओं का जो शरीर है वो दिखता है दूर से कि यस शी इज, अब कोई महिला है तो वो प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो वैसे ही किनारे हैं नदी के, वो एकदम से स्वोलन हैं, दूर से दिख रहे हैं। और वहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बैठे हुए हैं जैसे कि तकिया रख दी गई हो किसी बिस्तर पर, विदाउट एनी मूवमेंट। और जो वायलेट के जो पेड़ हैं, पौधे, उनके फूल रिक्लाइनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बेंडिंग, झुके हुए हैं, उस नदी के तट पर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए हैं उस नदी के तट पर। सेट वी टू मतलब दोनों प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, और क्या है, वन अनदर्स बेस्ट। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक दुनिया है, और इनसे इन्हें ही एक दूसरे से पूरा मतलब है, किसी और को ये नहीं जानते हैं, एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं प्रेमी प्रेमिका। आगे बोलते हैं, आर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड, दोनों हाथ में हाथ रख कर के बैठे हुए हैं, हैंड इन हैंड। आप कह सकते हो कि हैंड इन हैंड बैठे हुए हैं दोनों, विद ए फास्ट बाम। और जो बाम है वो उनका ऐसा नहीं है कि कोई फेविकोल या फेविक्विक या कोई ग्लू लगा दिया गया हो, ऐसा लग रहा है कि इट्स अ नेचुरल, जो एडहेसिव रहता है, प्राकृतिक। और तो वो कह सकते हैं कि नेचुरल जो इनका इंक्लिनेशन है एक दूसरे के प्रति, जो लगाव है, उससे इनके हाथ एक तरह से जुड़े हैं, ऐसे मान के चलिए। विच देंस डिड स्प्रिंग, और उसी से इनकी सारी भावनाएं और उभर रही हैं। और उन भावनाओं में ये कह रहे हैं कि आर आई बीम्स ट्विस्टेड, और दोनों इस तरह से एक दूसरे को, सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे हैं, एक दूसरे की आंखें एक दूसरे की आंखों से जुड़ी हुई हैं, मीन्स जैसे आंखों में देखना, जैसे प्रेमी प्रेमिका बैठते हैं वैसे एक दूसरे को आंखों में देख रहे हैं। एंड द थ्रेड आर आईज अपॉन डबल स्ट्रिंग, और इस तरह से इनकी आंखें, इनकी जो आई ग्लांसेस हैं दोनों की, जो नजरें हैं, वो आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं जैसे कि एक कोई धागा है, ऐसे इस तरह से धागा है, और दूसरा धागा उससे ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ है, कि एक दोनों धागे मिला करके एक डोर बना दी गई हो, दो धागे मिला करके डबल स्ट्रिंग, डबल धागे की एक डोर बना दी गई हो, इस तरह से इनकी दोनों आंखें कनेक्ट हैं। या इस तरह से ये जो दोनों
स्पिरिचुअल ट्रांस में बैठे हुए हैं। जो एक्सप्रेसी है दैट इज इस तरह से ये उस स्पिरिचुअल सिचुएशन में दोनों बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से इनको लगाव है और बाकी दुनियादारी से इनको कोई मतलब ही नहीं है। आगे ये बोल रहे हैं कि सो इंटरग्राफ्ट आर हैंड्स। तो इंटरग्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पौधे से दूसरा पौधा ग्राफ्टिंग की जाती है, जोड़ दिए जाते हैं। तो इंटरग्राफ्ट का मतलब यहाँ पे इंटरकनेक्ट का है, कि जिस तरह से कनेक्ट कर दिए गए हैं दोनों को, एक तरह से हाथ इनके आर हैंड्स एज येट वॉज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन। इन दोनों को या इन दोनों ने अपने हाथ इस तरह से जोड़े हुए हैं कि यही एकमात्र तरीका था कि ये अपने आप को एकजुट दिखा सकते थे। और इनकी जो यूनियन है वो दोनों तरह की है, स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस तरह से प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं। फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इनका आपस में जुड़ा हुआ है, और यही एकमात्र तरीका था इन दोनों की एक स्पिरिचुअल यूनियन दिखाने का। एंड पिक्चर्स इन आर आईज टू गेट वॉज ऑल आर प्रोपिगेशन। और ये एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे की आंखों की पुतली में देख रहे हैं। जैसे हम लोग किसी की आंखों में देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है, तो कह रहे हैं कि एक दूसरे की आंखों में जो हम एक दूसरे की जो पिक्चर आ रही है या जो प्रतिमा आ रही है, और यही हमारा प्रोपगेशन है, यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा विस्तार है, यही इनका मैसेज है और यही इनकी एक स्पिरिचुअल यूनियन है। अच्छा, ये जो टर्म है जो बहुत ज़्यादा इस पोएम में इस्तेमाल किया गया है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, स्पिरिचुअल यूनियन, आप इसको सुनने की थोड़ी सी आदत डाल लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप बोर हो जाएं। स्पिरिचुअल यूनियन की बहुत ज़्यादा बात की गई है। एज ट्विक्स टू इक्वल आर्मीज फेट। अब इन दोनों की आत्माएं सस्पेंस अनसर्टेन विक्ट्री, जैसे एक दूसरे की प्रेमी प्रेमिका की जो स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं, वो इस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, इस तरह से कम्युनिकेट कर रही हैं जैसे कि एकदम एक जैसी इक्वल टर्म्स पे आर्मी है और उनके बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि एकदम इक्वल टर्म पे हैं, उनमें कोई भी किसी से कमजोर नहीं है, लड़ाई चल रही है उनकी। सस्पेंस अनसर्टेन विक्ट्री, और आप उनको देख के बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारने वाला है ना। इस तरह से सिचुएशन आ रही है, जैसे फुटबॉल का मैच कई बार, जैसे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था फ्रांस और अर्जेंटीना का, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतने जा रहा है, और एंड तक रहा। क्रिकेट में भी ऐसे बहुत सारे मैचेस होते हैं, तो वैसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल आर्मीज की लड़ाई हो रही है, या इक्वल इनकी जो सोल्स हैं उनमें कम्युनिकेशन चल रहा है। आर सोल्स विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट। और इनकी जो बॉडीज हैं, प्रेमी प्रेमिका के जो शरीर हैं, उससे निकल करके इनकी आत्माएं हवा में सस्पेंड झूल रही हैं, होवर कर रही हैं, इनके ऊपर ऊपर उड़ रही हैं, लड़ रही हैं आपस में। लड़ाई वैसी नहीं हो रही है कि स्ट्रगल हो रहा हो, दे आर कम्युनिकेटिंग, उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। वो कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है? स्पिरिचुअलिटी का कम्युनिकेशन, एक बहस टाइप की चल रही है। और इनकी आत्माएं क्यों छोड़ा है इनकी आत्माओं ने इनके शरीर को? टू एडवांस देयर स्टेट, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वर्क गोन आउट, बाहर निकल चुकी थी। हंग ट्विस्ट हर एंड मी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की बॉडीज के बीच में, प्रेमी प्रेमिका की बॉडीज के बीच में, इनके ऊपर इनकी आत्माएं फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। हंग मतलब लटकी हुई हैं। एंड वाइल्ड्स आर सोल्स निगोशिएट देयर, और जब इनकी बॉडी से आत्मा निकलने के बाद वहां पर निगोशिएट कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं कि किस आत्मा की, मतलब कौन से शरीर में कौन सी आत्मा दोबारा वापस आएगी। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका की बॉडी ऐसी हो चुकी है, लाइक सेपल्चर का मतलब होता है यहाँ पर जो कब्र होती है, टॉम, टॉम पर जो लिटाई जाती हैं डेड बॉडीज, तो मान के चलिए कि स्पिरिचुअली डेड कह सकते हैं, कि जो इनकी डेड बॉडीज हैं वो इस तरह से हैंग पड़ी हुई हैं, स्टेचूज ले, मूर्तियों की तरह, क्योंकि दोनों आत्माएं इनकी निकल चुकी हैं इनके शरीर से, और कहाँ है? हवा में। और उनके बीच में एक डिबेट चल रही है या कम्युनिकेशन चल रहा है जो कि स्पिरिचुअल है, और ये दोनों डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं। आगे बोल रहे हैं कि ऑल डे द सेम आर पोस्चर्स वर, पूरे दिन ये लोग इसी पोस्चर में पड़े रहे,
पोस्चर्स का मतलब यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि आत्माएं इनकी इनके शरीर से निकल चुकी हैं और वो कहाँ हवा में कम्युनिकेट कर रही हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। एंड वी सेड नथिंग ऑल डे, पूरे दिन इन दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनकी जो यूनियन है वो एकदम से पूरी तरह से काम एंड पीसफुल सिचुएशन है। इन दोनों की, प्रेमी प्रेमिका की जो सिचुएशन है दैट इज कंप्लीटली पीसफुल। इफ एनी सो बाय लव रिफाइंड। अब यहाँ पे किसी तीसरे की बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी आदमी आता जो कि सो बाय लव रिफाइंड, जो कि प्यार में इतना ज्यादा अपने आप को परिष्कृत, या एक ऐसा व्यक्ति आता जो पूरी तरह से प्यार में परिष्कृत होता, इतना ज्यादा उसकी उसको प्यार ने परिष्कृत किया होता, दैट ही सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड, की ऐसा जो आत्मा की भाषा को समझ पाता, ऐसा व्यक्ति जो उस उन आत्माओं की भाषा या उनके जो परमानंद की अवस्था है उसको वो समझ पाता। एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड, और उसकी जो सारी, ऑल माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, सारी थॉट्स, उसकी जो अभी तक जो सारी थॉट्स हैं वो प्यार पे बेस्ड होती। बाय गुड लव मतलब जो अच्छी भावनाएं हैं, अच्छा प्यार स्नेह से जुड़ी उसकी सारी बातें होती। विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड, तो और वो हमारे, कन्वीनियंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एकदम कह सकते हैं कि आरामदायक, वैसे कन्वीनियंट का मतलब यही होता है आरामदायक, या आप यह कह सकते हो कि एकदम पास में खड़ा होकर के हमारी इस आत्माओं की यूनियन को देखता है, स्पिरिचुअल यूनियन को देखता। तो क्या होता, ही दो ही न्यू नॉट विच सोल स्पेक, क्योंकि वह व्यक्ति, ही का मतलब यहाँ पे एनीवन है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति, जो कोई भी आ जाए थर्ड पर्सन, इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की स्पिरिचुअलिटी यूनियन को देखता। ही न्यू नॉट विच सोल स्पेक, वो नहीं समझ पाता कि कौन सी आत्मा बात कर रही है, क्योंकि दोनों इक्वल टर्म से बात कर रही हैं। बिकॉज बोथ मीन्ट बोथ स्पेक द सेम, क्योंकि दोनों ही आपस में इस तरह से जुड़ चुकी हैं, दे आर सो यूनिफाइड, इस तरह से वो आपस में जुड़ चुकी हैं कि कोई भी उनको अलग नहीं समझेगा। उनकी भाषा, शब्द, उनकी भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज, मैसेज सब कुछ सेम है। तो वो व्यक्ति, ये ही जो है, ये माइट ही को कर रहा है यहाँ पे डिनोट। माइट देंस अ न्यू कंकॉक्शन टेक, कंकॉक्शन का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी, कोई ऐसी कहानी जो आदमी अपने मन से बना ले, मन गढ़ंत कहानी। लेकिन यहाँ पे जो सेंस है कि वो अपना कुछ नया विचार बना लेता, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की आत्माओं के मिलन को देखता तो वो अपना कोई भी मन बना लेता, और फिर एंड पार्ट फार प्योरर देन ही केम, वह व्यक्ति जो आया था यहाँ पर, और जब वो यहाँ से गया तो पार्ट मतलब जब उसने विदाई लेता, वो इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की यूनियन को देखने के बाद जब वो अपनी विदाई लेता तो क्या होता, तो वो जैसा आया था उससे कहीं ज्यादा शुद्ध होकर के जाता। प्यूरर का मतलब और ज्यादा शुद्ध बन करके जाता, और ज्यादा उस प्रेम की यूनियन से और ज्यादा परिष्कृत होकर के जाता। ये ऐसी इन दोनों की यूनियन वहां पर बनी हुई है। आगे बोल रहे हैं कि दिस एक्सटेसी डथ परप्लेक्स, और यह जो हमारी अवस्था है, स्पिरिचुअल यूनियन है, स्पिरिचुअल इस सिचुएशन है, डथ इस तरह से, अनपरप्लेक्स का मतलब क्या है, जैसे ये कहते हैं पहेली को सुलझाना, कि इस तरह से ये सुलझा रही है हमारी सिचुएशन को, सुलझाती है। अनपरप्लेक्स मीन्स सुलझाती है हमारी सिचुएशन को। वी सैड एंड टेल अस व्हाट वी लव, और ये सिचुएशन हमें बताती है कि हमें किस चीज से प्यार है या हम क्या हैं। वी सी बाय दिस इट वाज नॉट सेक्स, और कोई समझ सकता है जिसको लगे कि बड़ी यूनियन की बात हो रही है, तो ये यूनियन का मतलब ये नहीं है कि ये फिजिकल यूनियन है। ये जो सेक्स वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है फिजिकल यूनियन का, कि ये फिजिकल यूनियन नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल यूनियन। वैसे अभी ये कुछ देर तक आत्मा की बात करते हैं, बाद के पोएम के बाद के कुछ हिस्सों में ये फिजिकल यूनियन की भी बात करते हैं। वी सी वी सॉ नॉट व्हाट डिड मूव, और इस लाइन का मतलब है कि वी सी हम देखते हैं, वी सॉ हमने देखा भी था पहले, और हमने ये भी देखा है कि नॉट व्हाट डिड इट मूव, हमने ये भी देखा है कि इट्स ऑल अबाउट सोल, जो भी बात की जा रही है, डिड मूव कि हमें, ये हमारे शरीर को, हमारी यूनियन को चलाता कौन है, इट्स सोल्स, दे आर सोल्स, हमारी जो सोल्स हैं उनसे हम आगे चल रहे हैं। बट एज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन, जैसा कि सारी जो आत्माएं हैं
कंटेन का मतलब होता है समाहित होना, उन सब में समाहित है क्या? मिक्सचर ऑफ थिंग्स। तो जो मिक्सचर ऑफ थिंग्स का मतलब है, ये फिर से वही बात आ गई, स्पिरिचुअल, या आप कह सकते हो कि मिस्टीरियस। मिस्टीरियस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट से बनी हुई चीजें हैं। हमारे शरीर जो है वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। दे नो नॉट वॉट, और वो क्या चीजें हैं हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी जो हमारा जो अस्तित्व है दुनिया में, जिंदगी का, इंसानी की जिंदगी का जो अस्तित्व है, वो कई बार हम समझते हैं कि मिस्टीरियस भी है। अभी तक बहुत सारी चीजों का पता नहीं चला है, हम किस बेस से पैदा होते हैं और मरने के बाद हमारी आत्माएं कहाँ जाती हैं, क्या होता है। तो ये चीजें मिस्टीरियस वास्तव में है, रहस्यमयी है। लव दीज मिक्स सोल्स डथ मिक्स अगेन, लेकिन जो भी मिस्टीरियस चीजें हैं उनको प्यार और ज्यादा अच्छे से मिक्स कर देता है, उनको और अच्छे से मिला देता है, और नई चीजें फॉर्म होती हैं, नई चीजें बनती हैं। एंड मेक्स बोथ वन ईच दिस एंड दस, और यही चीजें, बोथ वन का मतलब क्या है? लवर एंड बिलव्ड, प्रेमी प्रेमिका को यही चीजें बनाती हैं और एक दूसरे का हिस्सा बनाती हैं। प्रेमी प्रेमिका को पसंद करता है, ईच दिस एंड दैट पार्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का हिस्सा। यही सारी चीजें, मिस्टीरियस चीजें ही प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का हिस्सा बनाती हैं आफ्टर फॉर्मिंग दैट स्पिरिचुअल यूनियन। आगे बोल रहे हैं कि जिस तरह से एक सिंगल वायलेट का जो पौधा है, फूल का पौधा है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको कहीं लगाया जाता है, कहीं अच्छी जगह पर, कह सकते हो कि फर्टिल सोइल पर उसको लगाया जाए, ऐसी मिट्टी जो उसके लिए अच्छी रहे। तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ, उसका कलर, उसका साइज अलग ही टाइप का हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को अपग्रेड कर देगा। जैसे हम जानते ही हैं कि अगर बंजर भूमि पे बीज बोया जाता है तो उतनी अच्छी फसलें होती नहीं, कई बार होती ही नहीं है। और अगर फर्टिल जमीन है, उपजाऊ है, तो उस पे फसलें, कई बार बीज बहुत उन्नत ना हो तब भी अच्छी फसल होती है। ठीक वैसी उसी तरह से ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड स्कैंट, स्कैंट का मतलब क्या होता है? लैकिंग, ऐसी चीज जिसमें वो चीज कमी थी, कि किसी चीज की कमी हो। रीडेवल्स स्टिल एंड मल्टीप्लाइज, ठीक जैसे आत्मा को जब वो बेस मिलता है या स्पिरिचुअल यूनियन जो मिलती है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं की जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो और ज़्यादा अपग्रेड होती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। मल्टीप्लाइज का मतलब कि गुड इमोशंस जो हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं। लाइक वायलेट का पौधा अच्छे से अपग्रेड होता है, ठीक वैसे ही इमोशनल ग्राउंड पे इंसान की जो इमोशंस हैं वो और ज़्यादा अपग्रेड होती चली जाती हैं। व्हेन लव विद वन अनदर सो, जब प्यार इन आत्माओं को एक दूसरे से, इंटर एनिमेट्स टू सोल्स, तो आत्माओं को मिला देता है। प्यार का यहाँ पे मतलब वही है, स्पिरिचुअल लव, जब दोनों आत्माओं को एक साथ मिला देता है, तो उनमें जो एवलर सोल है, ऐसी आत्मा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पोएम थोड़ी सी फिलोसफिकल है। आपको हो सकता है आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाएं कि ये क्या बार बार स्पिरिचुअल लव हो रहा है, लेकिन अब आपको अगर पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो जो ये कह रहे हैं कि जब प्यार से दो आत्माएं जुड़ती हैं, तो उनमें जो श्रेष्ठ आत्मा है, एबलर का मतलब आपको पता होगा, एबल का मतलब श्रेष्ठ, और एबलर का मतलब क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम। उन दोनों में जो श्रेष्ठतम आत्मा है, या जो ज्यादा अच्छी आत्मा है, वो इस तरह से कंट्रोल करती है दूसरी आत्मा को, और उनकी, उसकी जो डिफेक्ट्स हैं, कमियां हैं दूसरी आत्मा की, या उनके एक संगत में जो कमियां रह जाती हैं, और वो कमियां कौन कौन सी हैं? लोनलीनेस, एकांतपन की, डिप्रेशन की, या जो भी है, उन कमियों को वह आत्मा दूर कर देती है। कुल मिला के यही है यूनियन, जो भी स्पिरिचुअल यूनियन की बात कही थी। अंडरस्टैंडिंग, वो आप प्रैक्टिकली भी देख लें, जैसे हमारी किसी से दोस्ती होती है, तो हम उससे खूब अच्छे से बात कर लेंगे, उसके साथ बैठे रहेंगे, हमारा टाइम कटता चला जाता है। ठीक वैसे ही जब आप आपस में मिलन होता है किसी का, तो वो एकांतपन और कमियां एक दूसरे की दूर करते हैं, सच्चे दोस्त। वी देन हु आर दिस न्यू सोल नो, और फिर हम दोनों, हम जान जाते हैं कि हमारी दोनों की आत्माएं मिलने के बाद एक नई आत्मा बन चुकी है। न्यू सोल का मतलब हमारा एक नया अस्तित्व बन गया है, दोनों आत्माओं के मिलने के बाद नया अस्तित्व की बात कर रहे हैं वो। और फिर उन्हें ये भी पता है, उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को,
कि ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, हमें किस चीज से गढ़ा गया है। कंपोज का मतलब यहाँ पे गढ़ा गया है, और किस चीज के हम बनाए गए हैं, किस एलिमेंट्स के बनाए गए हैं। फॉर द एटोमीज ऑफ विच वी ग्रो, एटोमीज जो एटम होता है उसके लिए कहा गया है। एटोमीज का मतलब यहाँ पे हो गया पार्टिकल्स, कि हम किन किन पार्टिकल्स, किन किन टुकड़ों से बने हैं, हमारे अस्तित्व के बारे में पता चल जाता है। आर सोल्स हुम नो चेंज कैन डिवाइड, और इस तरह से हमारी आत्माएं जुड़ गई हैं या जुड़ती हैं उस सिचुएशन में कि उनको कोई भी बदलाव, इन्वेड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, ध्वस्त करना, कि उनके अंदर जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को कोई नहीं ला सकता। मतलब उन दोनों के बीच में सेपरेशन कोई नहीं ला सकता। उनकी आत्माएं प्रेमी प्रेमिकाओं की इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर। बट ओ अलास सो लॉन्ग एज सो फार आर बॉडीज वाई डू वी फॉर बियर, अभी तक वो सिर्फ आत्मा 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 की बात कर रहे हैं। अब अचानक से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिस इज टर्न इन थॉट, विचार में एकदम से बदलाव आया है कि इतनी देर से सिर्फ हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हमने अपने शरीर को क्यों, फॉरबियर का मतलब होता है स्टॉप करना, कि शरीर की बात क्यों रोकी हुई है, या शरीर से हम विरक्त क्यों हो गए हैं। विरक्त का मतलब कि जिस पे ध्यान ना दें, इग्नोर करना। फॉरबियर मीन्स यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हैं। दे आर आर्स, क्योंकि शरीर भी हमारा खुद का अपना है। दो दे आर नॉट वी, यद्यपि शरीर हम नहीं है। वी का मतलब यहाँ पे सोल्स, कि शरीर जो है वो आत्मा जैसा तो नहीं है, लेकिन शरीर है तो हमारा ही, और नेसेसरी है, जरूरी है हमारे लिए, है ना। बॉडीज आर नेसेसरी फॉर सोल, अब शरीर ही नहीं है तो आत्मा कहाँ रहेगी, ऐसा मान के चल रहे हैं ये। वी आर द इंटेलिजेंस, दे द स्फीयर, जिस तरह से जो ग्रह हैं, ग्रहों को इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है, ठीक वैसे ही शरीर जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है आत्मा के द्वारा। कुल मिला के दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है। वी ओ देम थैंक्स बिकॉज दे दस, देम का मतलब यहाँ पे बॉडीज की बात कर रहे हैं कि चलो कम से कम बॉडीज हमारी हैं, शरीर हमारे हैं, तो हमें उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि बिकॉज दे दस डिड अस, क्योंकि शरीर ही हमें ऐसा बनाता है, टू अस हमारे लिए ऐसा करता है। एट फर्स्ट दे कन्वे, शरीर से ही हमें ये मैसेज प्राप्त होता है, ये संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है कि यील्डेड देयर सेंसेस फोर्स टू अस, क्योंकि शरीर के जरिया से ही हम अपनी सेंसेस या भावनाओं को दिखा सकते हैं, या जो आत्माओं की जो बातें हैं वो शरीर से ही दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में इनविजिबल ऑब्जेक्ट है। अगर सिर्फ आत्मा की बात की जाए तो कहाँ तक आत्मा की बात की जाएगी, एटलीस्ट शरीर जो है वही उन आत्मा की भावनाओं को या सेंसेस को एक्सप्रेस करता है, डिस्प्ले करता है। और वो किसके द्वारा डिस्प्ले हो रही हैं, किसके द्वारा डिस्प्ले हो रही हैं, शरीर के द्वारा, आत्मा की जो क्वालिटीज हैं। नॉर आर ड्रॉस टू अस बट एली, और शरीर जो हमारा है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ आत्माओं को वैल्यू दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि शरीर जो है वो सिर्फ कूड़ा करकट है। ड्रॉस का मतलब होता है तलछट, कूड़ा करकट, गाद। तो वो ऐसा नहीं है कि शरीर सिर्फ कूड़ा करकट है जिसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, बल्कि है एक सपोर्ट सिस्टम है। एले का मतलब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट करना, बल्कि शरीर है जो आत्मा को सपोर्ट करता है, उसके थ्रू ही उसकी क्वालिटीज एक्सप्रेस होती हैं, शरीर के थ्रू। ऑन मैंस हेवन इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो, जैसे एक कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और धरती का, तो आदमी के ऊपर जो स्वर्ग का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, ऑन मैन, आदमी के ऊपर स्वर्ग का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो कब दिखेगा, आदमी के शरीर से ही तो दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आत्मा डायरेक्ट दिखा देगी, बट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, पहले ये हवा के थ्रू या भावनाओं के थ्रू हमारे अंदर आता है। और एयर का मतलब यहाँ पे बिहेवियर है, व्यवहार, कि स्वर्ग का जो असर है वो हमारे व्यवहार पर दिखता है। इम्प्रिंट्स मतलब परिलक्षित होता है, शो होता है हमारे व्यवहार में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आत्मा ही जागृत हो जाए, आदमी के व्यवहार से ही दिखाई देती हैं वो चीजें। सो सोल इनटू द सोल में फ्लो, जिससे कि आत्मा ही
आत्मा का असर दिखा सके, मतलब यह है कि आत्मा ही अपने अपना जो ट्रू इमेज है, जो ट्रू इमेज है वो आत्मा दिखा सकती है विद द हेल्प ऑफ बॉडी, दो इट नॉट बॉडी फर्स्ट रिपेयर। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ शरीर पहले दिखाता है, वो गुण आते आत्मा से ही हैं लेकिन शरीर उनको दिखाता है। एज आर ब्लड लेवल्स टू बिगेट, और जिस तरह से जो खून दौड़ता है हमारे शरीर में, बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, कि शरीर मेहनत, जो ब्लड है वो शरीर में मेहनत उत्पन्न करता है या फ्लो करता है, हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्पिरिट्स एज लाइक सोल्स एड इट कैन, उसी तरह से आत्माएं अपने आप को व्यक्त करती हैं थ्रू बॉडी, बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू नीट, क्योंकि ये जो हमारी उंगलियां हैं या ओवरऑल जो फिजिकल फॉर्म है, फिंगर्स टू नीट का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो फिजिकल फॉर्म है या जो फिजिकल एक्टिविटी है वही हमें दिखाती हैं कि व्हाट आर आर सोल्स लाइक, कि हमारी आत्मा कैसी है। भाई डायरेक्ट आत्मा कुछ नहीं दिखाती, आदमी अपने कर्मों से, अपने फिजिकल जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसी को देखकर ही लोग कहते हैं कैसा आदमी है, अच्छा है या बुरा है। तो ओवरऑल बॉडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू शो सोल्स क्वालिटीज। आगे वो कहते हैं कि द सटल नॉट विच मेक्स अस मैन, सटल नॉट का मतलब यहाँ पे एक ऐसी गुत्थी, मिस्टीरियस फिडल जिससे एक इंसान बनता है। सो मस्ट प्योर लवर्स सोल्स डिसेंड, और इसी हिसाब से जो लवर्स हैं उनकी आत्माएं पूरी तरह से, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, कि उनको एकदम शुद्ध आत्माएं उतरती हैं उनके अंदर, या उनके अंदर जो आत्माएं आती हैं वो स्वर्ग से एकदम शुद्ध रूप से आती हैं। द अफेक्शंस एंड टू फैकल्टीज विच सेंस में रीच एंड अ फ्रेंड, और वो सारे अफेक्शंस मिलते हैं और वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, फैकल्टीज जिनको हम अच्छे से जिन तक पहुंच सकते हैं और जिनको समझ सकते हैं। दीज आर ऑल गिवन बाय सोल्स, एल्स अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज Store bodies turn we then that so weak men love on revealed men look, love mysteries in souls do grow। और जिस तरह से एक ग्रेट प्रिंस है या कोई और प्रिजन में बंद रहता, ठीक वैसे ही आत्मा भी मान के चलिए हमारे शरीर में बंद है, और लेकिन फिर भी हम किसी तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग तरीके से। और जो वीक मैन ऑन लव रिवील्ड में लुक, और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं जिनका प्यार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं। फिर भी जो प्यार या प्रेम की जो मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, वो आत्मा के अंदर ग्रो करते रहते हैं। इन लाइनों का थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा माफ करिएगा। बाकी जो सेक्शंस हैं वो थोड़े से ठीक हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भी ये थोड़ी सी पोएम कॉम्प्लिकेटेड लगती है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा थीम में भटक गया हूँ या भटक सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ी कोशिश करिएगा समझने की, इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि एंड इफ सम लवर सच एज वी, अब वो अपने से तुलना कर रहे हैं। आई हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, कि यदि कोई प्रेमी, जैसे शुरुआत में उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति आए और देखे और हमारी स्पिरिचुअल यूनियन की बात देखे, तब वो यहाँ से जब जाएगा, प्रस्थान करेगा, तो और ज़्यादा प्योरर होगा। तो ठीक उसी हिसाब से कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेमी आए और हमारे पास आके देखे, आई हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, और वन का मतलब जो है कि जो यूनियन, यूनिफाइड या यूनाइटेड जो दोनों आत्माएं हो चुकी हैं एक में, उन दोनों की बातचीत सुने समझे। लेट हिम स्टिल मार्क अस, और वो हमें बड़े ध्यान से देखे, उसको देखने दीजिए हम दोनों को बड़े ध्यान से। ही शैल सी, तब वो समझ जाएगा। स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गोन, कि जब हम, बॉडीज गोन का मतलब यहाँ पे है कि जब हम वो फिजिकल यूनियन भी करेंगे कभी, तो वो समझ जाएगा कि उसमें थोड़ा सा ही चेंज है। कुल मिला के यह है, देखिए लास्ट लाइनों का मतलब ये है कि अगर वो दोनों फिजिकली भी कांटेक्ट करते हैं, प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को फिजिकली भी एक्टिव होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पिरिचुअल लव है उसमें बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा या उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। कुल मिला के स्पिरिचुअल लव भी उनका बरकरार रहेगा, फिजिकल होने से उनका जो स्पिरिचुअल लव है वो खत्म नहीं होगा। इन लाइनों का मतलब यह है।
तो दोस्तों कोशिश तो मैंने अच्छी की है, मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ। अगर कहीं पे कुछ मिस होता है तो आप कमेंट में बताइएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।